আজ ২৪তম কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং রয়েছেন সেখানে এবং সেখান থেকে শহীদদের প্রতি স্মরণ করে ওনার বক্তব্য রাখছেন। শুনবো আমরা সরাসরি। तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। स्वाभिमानी अशफाकुल्लाह खान ने उसी फांसी के तख्त पर खड़े होते हुए कहा, जाकर मेरी मां तक संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, अशफाकुल्लाह क्या तुम मानसिक संतुलन खो बैठे हो? कहां है वह लड़की जिसके साथ तुम फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहे हो? स्वाभिमानी अशफाकुल्लाह ने कहा, मजिस्ट्रेट पागल मैं नहीं हो गया हूं, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। देखो मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं। ऐसे स्वाभिमानी लोगों के कारण ही यह भारत आजाद हुआ। साथियों, कारगिल युद्ध भारत के ऊपर एक थोपागा युद्ध था। उस समय देश ने पाकिस्तान से बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का भी भरपूर प्रयास किया था। स्वयं अटल जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके कश्मीर सहित अन्य मुद्दों को सुलझाने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया गया और पाकिस्तान ने अपने कुत्सित इरादों से गद्दारी का एक नया आयाम गढ़ते हुए कारगिल की उन चोटियों के पास अपने सैनिकों को भेज दिया जिन चोटियों पर भारत का अधिकार था। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय स्थिति क्या थी। दुश्मन ऊंचाई पर पहाड़ की चोटियों पर था। दुश्मन को टैक्टिकल मिलिट्री एडवांटेज भी था। मौके पर दुश्मन की स्थिति काफी मजबूत थी, उनकी तादाद भी संख्या में काफी अधिक थी। अगर उनके गोला बारूद और सैनिकों की संख्या को कागजों पर लिखा जाता तो यह कहा जा सकता था कि उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत थी। लेकिन मैंने कहीं एक शेर पढ़ा था, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हमारी सेना के शौर्य ने और हमारे कमांडर्स के युद्ध कौशल ने उस विपरीत परिस्थितियों में भी ऑपरेशन विजय का नाम चरितार्थ किया। साथियों, हमारे नेतृत्व की, हमारे सेना की दृढ़ इच्छा शक्ति यह अद्भुत थी। साथियों, सारा खेल इच्छा शक्ति का होता है। जिसकी इच्छा शक्ति ज्यादा मजबूत होती है वही विजयी होता है, चाहे वह युद्ध मनुष्यों के बीच हो या वह पशुओं के बीच। 1999 में जब कारगिल की चोटी पर दुश्मन बैठे थे तो पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही थी और यह चर्चा प्रारंभ भी हो गई थी कि पाकिस्तान ने कारगिल की चोटी पर अपना कब्जा जमा लिया है। क्या भारत अपनी उस जमीन को पुनः वापस हासिल कर पाएगा? यदि भारत अपनी उस जमीन को वापस हथियाने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर का रिएक्शन क्या होगा, यह सब सारी चर्चाएं उस समय होती थी। मतलब पाकिस्तान की तरफ से भारत जैसे देश को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देकर एक प्रकार से ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया। भारत की इच्छा शक्ति पर प्रश्न उठाया गया था, क्या भारत के अंदर इतनी इच्छा शक्ति है कि वो अपनी जमीन को पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट से वापस ले पाएगा? ऐसी अलग अलग अटकलें लगाई गई, अलग अलग प्रश्न पूछे गए और ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सेना ने उन तमाम प्रश्नों का माकूल जवाब दिया था। हमने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जब बात हमारे राष्ट्रीय हितों की आएगी तो हमारी सेना किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी।